नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। भीड़, गिरोह या जन समूह के मार्गदर्शन के लिए नेता का अस्तित्व निर्णायक स्थिति को जन्म देता है। नेता के नेतृत्व में लोग संगठित होते हैं। भीड़ नेता की सलाह के मुताबिक कार्य करती है। नेता के बिना भीड़ किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकती। भीड़ में विवाद पैदा होने की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन किसी मजबूत नेतृत्व के द्वारा भीड़ को विकास, कल्याण और उत्थान के कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जन समूह अपने नेता की हर सलाह के प्रति समर्पित होता है। कई मामलों में तो जन समूह ने नेता की सलाह के सामने सरकारी नीतियों और नियमों तक का बहिष्कार किया है। युद्ध के दौरान नेताओं से प्रभावित गुटों ने उम्मीद से ज़्यादा साहस का प्रदर्शन करते हुए 1 सेकंड में 14 गोलियां दागने तक का कीर्तिमान हासिल किया है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा है। आज के सामाजिक ढांचे में भीड़ का महत्व सर्वोपरि है। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी या तो निंदा होती है या प्रशंसा। इसके प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। भीड़ की भावनाओं को एकजुट करना आसान नहीं होता। हर वक्ता इस समस्या का निवारण बुद्धि विवेक से निकालता है। भीड़ जुटाने में सक्षम नेता की ख्याति बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती है। वक्ता का कथन जन समूह के लिए सर्वमान्य हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता की विचारधारा और ज़रूरतों को एकजुट करना पड़ता है। जनता की भावनाओं को प्रेरित करना पड़ता है। जनता की इच्छा से ज़्यादा महत्व इच्छा के कारण का होता है। कारण को जानने के बाद उद्देश्य की पूर्ति करना आसान हो जाता है। जनता की भावनाओं को प्रोत्साहित किए बिना जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मिस्र की कला पर दिए गए भाषण ने भारी भीड़ जमा करने का काम किया था। सन 1914 में गृह नियम कानून से संबंधित चर्चा, वाद विवाद और भाषणों की लंबी श्रृंखला ने भारी जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित किया था। तालियों की गड़गड़ाहट आमतौर पर भावनाओं को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार दर्शक संगठित होते हैं। दर्शकों के समर्थन का अनुमान तालियों की गूंज से होता है। रंगमंच पर इकट्ठी भीड़ ने कई गानों पर ताली बजाई और फिर एक स्कर्ट के विज्ञापन पर कुछ लोगों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। दिलचस्प है कि बाकी लोगों ने भी विज्ञापन में मौजूद हास्य को समझे बिना ही हंसना शुरू कर दिया। लेकिन जब लोगों को हास्य के कारण की जानकारी हुई तो वे अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। इस प्रकार पूरा रंगमंच कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई बार कलाकार बोले गए संवाद पर उंगलियों को चटकाते हुए हंसता है। पहली पंक्ति में बैठे कुछ दर्शक इस अंदाज पर खिलखिला उठते हैं और इसके बाद थिएटर में उपस्थित बाकी दर्शक खुद ब खुद हंसने लगते हैं। वक्ता के लिए इन सभी सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक होता है और वही वक्ता अपनी अलग पहचान कायम करने में सफल होता है जो इन सिद्धांतों का महत्व समझ सके। मंच पर कपट नहीं किया जा सकता। दर्शक देर सवेर वक्ता की वास्तविक प्रतिभा को जान ही जाते हैं। सच्चे नेता और ढोंगी के बीच कार्य प्रणाली एवं अंदाज नहीं बल्कि सिद्धांतों का अंतर होता है। महान से महान वक्ता में जनता की वास्तविक भावनाओं को समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मंच पर छल कपट से दर्शकों को आकर्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए वास्तविक प्रतिभा आवश्यक होती है। आपस में बटे दर्शकों में उत्साह की लहर उत्पन्न करने के लिए दर्शकों की पसंद के मुताबिक अलग अलग विचार प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। दर्शकों को एकमत जन समूह में परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत विचारधारा की आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सभी दर्शक
एक दूसरे के आसपास बैठे हों। बिखरे हुए दर्शकों को गुटों को संगठित करना मुश्किल होता है। समर्थनों की इधर उधर बिखरी भीड़ को स्वयं कोई भी भाषण के द्वारा भी एकजुट नहीं कर सकता। भावनाओं से प्रेरित सार्वभौमिक विचार भीड़ को इकट्ठा करने का काम करते हैं। उदाहरणतः स्वतंत्रता, चरित्र, पवित्रता, शौर्य, भाईचारा, परोपकार, देश और जननायक। जॉर्ज कोहान ने हास्य नाटकों में झंडों के गुणगान से संबंधित गाने जोड़कर नाटकों में 4 चांद लगा दिए। इस प्रयोग से कोहान को काफ़ी मुनाफा भी हुआ। ऐसा महसूस था कि हर मोर्चे पर अलग टुकड़ियां नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हमला कर रहा हो। इस प्रकार के प्रयोग से भावनाओं को जन्म दिया जाता है, सैनिकों में उत्साह प्रज्वलित किया जाता है। यकीनन उत्साह से भरपूर सेना की ताकत दोगुनी हो जाती है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।